नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी सिंह है और आज मैं पटना पुस्तक मेला में मौजूद हूँ, जो अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुँची है। परंतु यहाँ के लोगों को देखकर नहीं लगता कि इनके उत्साह में जरा भी कमी आई हो। तो आइए इनसे मिलते हैं और बातें करते हैं कि इन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है। आपका नाम? डॉक्टर क्रांति भावना। मैम, आप यहाँ क्या देखने आई हैं? बुक लिए आपने कोई? पटना बुक फेयर हर साल पहले लगा करता था। वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है हम लोग सबके लिए। पटना में जितने लोग रहते हैं, हर तरीके के प्रकाशन के किताबें रहती हैं, तो इट इज़ अ मच अवेटेड अफेयर एवरी ईयर। कोविड की वजह से थोड़ा ब्रेक लग गया था, बट आई थिंक जितना कलेक्शन यहाँ मिल जाता है वो कहीं भी एक साथ नहीं मिलता है। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है पटना बुक फेयर। बहुत साल से हम अटेंड कर रहे हैं इसको। मुझे लग रहा है आपने कुछ किताबें ली हैं, तो आप बताएंगे कि आपने कौन सी किताबें ली हैं और उसमें क्या खास है? अभी तो ये हमने यादव युद्ध, सो अभी ये तो हमने अपने हिंदी की कुछ किताबें हैं, मृणाल पांडे की बुक्स हैं। और ये अद्वै, यू वांट टू टेल ये कौन सी बुक्स? बुक्स हैं, इसमें सारे क्लास 5 और 4 के रिमझिम के हैं, और यहाँ पर इंग्लिश के हैं, मैथ्स के हैं। oswald बुक्स में ये फायदा होता है, बहुत सारी चीजें ये एक एक साथ मिल वर्कशीट जाती है, ये यहाँ पर बहुत सारे वर्कशीट है, सॉल्यूशंस भी मिलते हैं इसमें। वाह, तो आप लोगों ने बहुत सारी किताबें खरीदी हैं मैम। मैम, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा फोन की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, तो आप अपने बच्चे को किस तरह फोन से दूर रखकर किताबों की वैल्यू समझाती हैं? एक तो फोन नहीं देते हैं, सबसे बड़ी बात है। फोन इसके पास एक्सेस नहीं है फोन का। और किताबें अगर आप ये बचपन से जब जब से थोड़ी सी समझ हुई है, हम लोग दोनों हमेशा उसको किताबें पढ़ के सुनाते थे जब ये खुद नहीं पढ़ सकता, तो धीरे धीरे उसको खुद ही उनकी कहानियों में, उनकी चीजों में, उनके चित्र को देख के, और धीरे धीरे अक्षर ज्ञान आने के बाद खुद से पढ़ने लगा। तो अब ये हर दिन किताबें ही पढ़ता है ज्यादा, और उसको भी पता है कि किताबों में ज्यादा नॉलेज है। हर तरीके की किताबें हम खरीदते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, हर राइटर की, इंडियन राइटर्स हो या विदेशी राइटर्स हो, क्लासिक बुक्स हो। तो बच्चों को अगर आप कम उम्र से ये ज्ञान देंगे तो अपने आप वो फोन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि केवल वो उसको देखते रहें अपने एंजॉयमेंट के लिए। बुक्स एक बहुत बड़ा आधार होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। आपने सही कहा मैम, बुक्स बहुत बड़ा आधार है, पर आज के युवा जो हैं वो फोन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, तो उन्हें आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि उन्हें बुक पढ़नी चाहिए? और बुक में ऐसा क्या है जो आजकल कितनी भी मोबाइल मॉडर्न हो गई हो, सब कुछ वहाँ उपलब्ध है, पर उसमें नहीं है जो बुक में है? बुक में जिस तरीके से राइटर्स लिखते हैं वो मोबाइल पे, एक तो मोबाइल पे आप उस तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं हो कि करेक्ट हो, सही हो। तो बुक्स एक तो ऑथेंटिसिटी होती है, मतलब ओरिजिनल वर्क होता है किसी का। तो भले वो एकेडमिक की किताबें हों, भले वो साहित्य की किताबें हों, सब में जो ओरिजिनल राइटर जो लिख रहा है, एकेडमिक में जितने रिसर्च के बाद किताबें लिखी जा रही हैं, उसको पढ़ने के लिए आप मोबाइल का सहारा हमेशा नहीं ले सकते। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, सडनली आपको पढ़ना हो, आपने देख लिया, लेकिन डेप्थ में जाने के लिए किताबें हमेशा अच्छी होती हैं। आपका नाम क्या है? सोनाली राज। ओके, तो आप पहली बार यहाँ आई हैं? नहीं, बचपन में आया करते थे, अभी काफी दिन बाद आया। ओके सोनाली, तो आपको आकर यहाँ पे कैसा लग रहा है? आपने कौन कौन सी पुस्तकें देखी? अभी तो नहीं देखी, अभी तो मैंने बस आई है। अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है। ओके, तो कोई पुस्तक लेने का मन है? कुछ दिमाग में है आपके कि मैं ये पुस्तक आई हूँ लेने के लिए? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, अगर कुछ सही लगा तो लेंगे। आपका नाम क्या है? एंजल राज। ओके एंजल, तो आप पहली बार यहाँ आई हैं? नहीं, पहले भी आए हैं, बट अभी घूमने आए हैं। और पुस्तक के बारे में, मतलब जो बच्चे ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं, उससे मतलब उनके आंखों पर, और उनके मतलब वो फोन पे ज्यादा पुस्तक ना पढ़ के गेम्स या फिर कुछ ऐसे खेलते हैं, इसलिए हम लोग पुस्तक मेला आए हैं। पुस्तक के बारे में, पुस्तक पढ़ना चाहिए बस। तो आपको इसका मतलब पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है? हाँ, अच्छी बात है एंजल, आप पुस्तकें पढ़ती रहिए। थैंक यू। ओके, तो ये पुस्तक मेला के बारे में आपको क्या लग रहा है? आप मतलब यहाँ घूम रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है पुस्तक मेला घूमकर? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले हाँ, हम समझते हैं कि पिछले 2 साल कोविड पीरियड, विश्व की क्या बोल दे इसको, विश्वव्यापी जो त्रासदी से पूरा दुनिया जूझा, उसके बाद जिस प्रकार से लोगों में मोबाइल की आदत पड़ गई, उस मोबाइल से हटने और पुस्तकों से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा ये है प्रयास, और इससे जरूर आना चाहिए। हर किसी के, हर तबके के व्यक्ति के लिए किताबें हैं यहाँ। तो यहाँ की कुछ किताबों के बारे में आप बताना चाहेंगे? आप जो किताबें देखे हों, पढ़े हों, तो कुछ उसके बारे में बताएं कि लोगों को कि वो किताबें वो पढ़ें, लें, और उसमें अच्छी चीजें हैं, उसके बारे में कुछ बताइए।
हाँ, बहुत सी चीजें हैं। कुछ नई किताबें यहाँ रत्नेश्वर जी के द्वारा, जो अभी 32,000 साल पहले कैसे था भारतीय संस्कृति, कैसे भारतीय संस्कृति उत्पत्ति हुई, वो बहुत अच्छा किताब है। उसके अलावा साथ ही साथ हमारे प्रभात प्रकाशन में बहुत से व्यक्तियों, महान व्यक्तियों की जीवनी है। उसके अलावा कई राष्ट्रवादी स्तर की चीज़ें हैं, कुछ और जैसे कि साहित्यिक चीज़ें हैं, खासतौर से हमारे राजहंस पब्लिकेशन में, वाणी में। उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ धार्मिक संस्थानों का भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर की हैं, और बहुत से व्यक्तियों का जीवनी, जो स्टीफन हॉकिंस से लेकर हमारे देश के भी बहुत से लोग हैं, उनके साथ साथ भी जुड़ा हुआ है। तो उन सबों की जीवनी भी इंस्पायरेबल है हम लोगों के लिए। साथ ही साथ यहाँ कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो राष्ट्रीय विचारधारा की हैं। उसमें जैसे बंच ऑफ थॉट्स हो गया, विचार नवनीत हो गया, नए भारत का स्वरूप कैसा होगा, इन सबों पर भी हमारा यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है, विश्व संवाद केंद्र। वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी आप लोगों को जाना चाहिए। अभी करंट दौर में भारत जिस दौर से गुजर रहा है, उन सभी के दौरों में अपने आप को हम किस प्रकार से तैयार करें और क्या मैसेज दे, कैसा हमारा देश बने, हमको लगता है कि इन सब बातों का जरूर अध्ययन होना चाहिए। सर, आपने बहुत सारी किताबों के बारे में बताया, पर आपने एक बात इससे पहले ये भी बोली कि कोविड के बाद जो ये विश्वव्यापी त्रासदी आई, विश्व ने देखा, उसके बाद ये 3 साल बाद पुस्तक मेला आयोजित हुआ है। तो इसमें आप क्या अंतर देख रहे हैं कि पहले मेले में क्या रहता था और आज के मेले में कोई अंतर आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है कि लोगों में किताब पढ़ने की जिज्ञासा हमें लगती है कि थोड़ी कमी है। वो एक हद तक आज, जैसे आप जानते भी होंगे कि एक तो बीच वाले कालखंड में पूरे के पूरे स्कूल से लेकर बाकी सारी व्यवस्थाएं जो है वो सब ऑनलाइन हो गई, तो लोगों ने ऑनलाइन ही चीज बनाया। उसके अलावा नया सीखने का माध्यम हो गया, आजकल गूगल बाबा आ गए हैं, यूट्यूब हो गया है, ट्विटर हो गया है, फेसबुक हो गया, उस सब पर भी बहुत से इन्फॉर्मेशन सिर्फ शेयर करने के साथ नहीं, बहुत कुछ जानकारी लेने के लिए होता है। लेकिन वास्तव में जो संतोष और जो ज्ञान पुस्तक पढ़ने से आता है, शब्दों के अच्छा आता है, शब्द की अपनी महिमा है। शब्द के हिसाब से व्यक्ति के अंदर अपनी तरंगे उत्पन्न होती हैं, और उससे जो सीखता है वह उनसे बहुत अलग है बनिस्पत ये ऑनलाइन से। इसलिए हम कहेंगे कि अंतर तो आया है, और इस अंतर को मिटाने के लिए, पाटने के लिए हम समझते हैं कि हमको किताब से जुड़ना चाहिए। हाँ, पाठकों की कमी और एक उस प्रकार के वैचारिक लोगों की थोड़ी सी कमी दिख रही है, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ फिल हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इस मोबाइल के युग में, जहां सब लोग अपने अपने फोन पे लगे हैं, पुस्तक अपनी अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होगा? बिल्कुल होगा। पुस्तक अपनी जगह है, वो चिरंतर है। आज इतने साल हो गए हैं, वेद की महिमा कमी क्या, उपनिषद की महिमा कमी क्या, लिखने वाले पढ़ने वाले लोगों की महिमा कमी क्या, क्या एग्जामिनेशन पेपर का अभाव कमा क्या, किसी न किसी रूप में रहा है। इसलिए ठीक है, एक दौर है, सब समाज में निकलता चलेगा और वो जरूर बना रहेगा। आप सही बोल रहे हैं, पुस्तक पुस्तक है, और फोन कितनी भी युग में मॉडर्न हो जाए, सब कुछ वहाँ उपलब्ध हो, पर पुस्तक अलग है और उसकी हर तरीके से एक अलग ही छाप है। तो हम आशा करते हैं कि लोग पुस्तकें पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।